बीएससी पार्ट 3 के विद्यार्थियों, मैं डॉक्टर पुष्कर राज मीना, एसोसिएट प्रोफेसर इन केमिस्ट्री, एसपी गवर्नमेंट कॉलेज शाहपुरा भीलवाड़ा। हमारा विषय जैसा आपको ज्ञात है कि एनएमआर स्पेक्ट्रोस्कोपी चल रही है और ये ऑलमोस्ट कंप्लीशन की तरफ है। हम आज जो है यहाँ स्टार्ट करने वाले हैं कपलिंग कांस्टेंट, और ये कपलिंग कांस्टेंट एक बेहद जरूरी पार्ट है एनएमआर स्पेक्ट्रम के एनालिसिस के लिए। अब तक हमने जो पढ़ा है वो बहुत ही सहज एग्जाम्पल थे, लेकिन किसी भी रिसर्च में या किसी बायोटेक्नोलॉजी या किसी अन्य हायर टेक्निकल मॉलिक्यूलर सिस्टम में हम जब मॉलिक्यूल का एनालिसिस करते हैं तो हमें बहुत जटिल मॉलिक्यूलरिटी उसकी वहाँ पर देखने को मिलती है, और वहाँ पर ये कपलिंग कांस्टेंट बहुत ही ज़रूरी है। तो आइए हम शुरू करते हैं। कपलिंग कांस्टेंट देखिए, एक मल्टीप्लेट होता है, द्विलक, त्रिलक, चतुर्लक, इस तरह से डबलेट, क्वार्टेट, है ना, पेंटेट, इस तरह से कुछ भी हो सकता है। तो उसके दो निकटतम शिखर होते हैं, उनके बीच की दूरी को हम युग्मन स्थिरांक जे कहते हैं, कपलिंग कांस्टेंट जे कहते हैं। इसे जे से प्रदर्शित करते हैं और इसका मान हर्ट्ज में होता है। आवृत्ति है, एक तरह की फ्रीक्वेंसी है और हर्ट्ज लेवल की है। इसका अधिकतम मान 30 होता है, 0 से 30 के बीच में, 30 हर्ट्ज, 30 साइकिल पर सेकंड, साइकिल परसेंट, सीपीएस। तो युग्मन का उनका मान जो होता है प्रोटॉनों के मध्य संरचनात्मक संबंधों पर निर्भर करता है। जे का मान इस बात पर निर्भर बिल्कुल नहीं करता, ध्यान रखिए आप, कि एनएमआर चुंबकीय क्षेत्र किस प्रकार का लगाया गया। हमने 100 मेगाहर्ट्ज का लगाया, 100 का लगाया, 300 का लगाया, सभी के अंदर जे का मान एक जैसा होगा। युग्मन स्थिरांक एक पारस्परिक घटना है किन में, प्रोटॉन्स के बीच में। और कौन से प्रोटॉन जो एक दूसरे को इंटरप्ट कर रहे हैं, एनएमआर सिग्नल को इंटरप्ट करते हैं एक दूसरे का। मल्टीप्लेट जो होते हैं वो एक प्रकार का इंटरप्शन है। जैसे ये एग्जांपल है, तो ए के प्रोटॉन जो है ए के प्रोटॉनों को बी इंटरप्ट करता है, और बी में एक मात्र प्रोटॉन है कार्बन पे, तो ये 2 डबलेट देगा ए, और बी जो है ये इसके 2 प्रोटॉन होने के कारण ट्रिपलेट देगा। तो ये ट्रिपलेट बी का है, सॉरी एक यहाँ ये बी का है और ये ए का है, ए का डबलेट है और बी का ट्रिपलेट है। अब देखिए दोनों एक दूसरे को प्रभावित कर रहे हैं, आगे पीछे कोई नहीं है इधर उधर। तो अब देखिए यहाँ पे इन दोनों के शिखर के मिड का जो डिफरेंस है उसको हम जे कहते हैं। इधर क्या हो गया, इसके और इसके सेंटर के को एक जे कहते हैं, फिर इसका सेंटर और इसके सेंटर को दूसरा जे कहते हैं। तो ये जे और ये जे मिलकर क्या हो गया, 2 जे हो गए। यानी ये जे इस जे के बिल्कुल बराबर है, दोनों मल्टीप्लेट के जे समान है, क्योंकि एक का मल्टीप्लेट दूसरे से और दूसरे का मल्टीप्लेट पहले से प्रभावित हो रहा है। इनको इंटरफेयर करने के लिए कोई तीसरी एंटिटी नहीं है यहाँ पर। तो इस प्रकार हम इसको निकाल सकते हैं। देखिए आगे बढ़ते हैं हम इसमें। किसी यौगिक के प्रोटॉन का एक दूसरे पर प्रभाव जो होता है ना, वो थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है। कब, कि जब किसी प्रोटॉन के नज़दीक में 2 भिन्न प्रकार के प्रोटॉन उसके मल्टीप्लेट को निर्मित कर रहे हो। यहाँ देखिएगा, इस ए का ट्रिपलेट आएगा किसकी वजह से, बी की वजह से, और इस सी का क्या आएगा, ट्रिपलेट आएगा किसकी वजह से, इस बी की वजह से। तीनों संकेत दूर दूर होंगे, क्योंकि आई का माइनस आई इफेक्ट इधर खींचता है इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ। तो सबसे अधिक डी शिल्डेड ये प्रोटॉन है, उससे कम, मतलब सबसे कम शिल्डेड ये है, उससे अधिक शिल्डेड ये है, और सबसे अधिक शिल्डेड ये है। सबसे कम परिरक्षित ये, उससे कम परिरक्षित ये, और सबसे कम परिरक्षित ये है। इसलिए ये टीएमएस के नज़दीक आएंगे, ये टीएमएस से थोड़ा दूर आएंगे, टीएमएस से और भी दूर आएंगे। तो ये बात तो आप पहले से जानते हैं। अब देखिए आप इसका, कि इसमें कोई दिक्कत नहीं, इसमें कोई दिक्कत नहीं, बीच वाले की बात करते हैं। तो यहाँ पर 3 तो इधर और 2 इधर, कितने हो गए, 5 हो गए। इन 5 की वजह से यहाँ पे षष्टक आएगा, सेक्सटेट। अब सेक्सटेट में क्या होगा, ये अलग प्रकार के वातावरण में, ये अलग प्रकार के वातावरण में, तो जो षष्टक आएगा वो बिल्कुल समान नहीं होगा, सिमेट्रिक नहीं होगा। देखो ए बी के बीच का उसमें जो ऊपर मल्टीप्लेट आएंगे ना इस तरह से यूं, तो हम ए बी की तरफ की बात करेंगे तो वहाँ पर आपको 6.8 हर्ट्ज मिलेगा, और अगर आप बी सी की तरफ से बात करेंगे इधर की तरफ से, तो आपको 7.3 मिलेगा। तो दोनों षष्टक के अंदर जे के मान समान नहीं होंगे। और पिछले एग्जाम्पल में देखो समान थे दोनों में,
तो समान हो भी सकता है और नहीं भी। ये उस बात पर डिपेंड करता है कि उसके मल्टीप्लेट को कितने प्रकार के प्रोटॉन डिस्टर्ब कर रहे हैं। अगर एक ही प्रकार का प्रोटॉन डिस्टर्ब कर रहा है एक दूसरे को, तो वहाँ पर मल्टीप्लेट के जे के मान दोनों के समान आएंगे। लेकिन जब अलग अलग प्रकार के कर रहे हैं तो उनके मान समान नहीं होंगे। ऐसे ही अगर हम इसकी बात करेंगे तो इससे हो रहा तो इसका जे और इसका जे ट्रिपलेट के बराबर नहीं हो सकते, यानी यहाँ सभी जे के मान डिफरेंट आएंगे। क्लियर है? युग्म स्थिरांक 3 प्रकार के होते हैं, जेमिनल, विशिनल, मुलाब कहते हैं इसको, और लॉन्ग रेंज, दीर्घप्रासी कह सकते हैं। जेमिनल सबसे मजबूत होंगे क्योंकि नज़दीक ज़्यादा है, और विशिनल उससे थोड़े कमज़ोर होंगे क्योंकि उससे दूर है, और दीर्घप्रासी जैसा नाम से दिख रहा है आपको कि और भी दूर है इसलिए सबसे कमज़ोर होंगे। रेंज इसकी 0 से 30 हर्ट्ज के मध्य में होती है। जेमिनल कपलिंग कांस्टेंट को 2J से लिखा जाता है, और ये क्या एक ही कार्बन से जुड़े हुए दो प्रोटॉन के बीच में होता है। एग्जाम्पल आपके सामने देखिए आप इस तरह से 12 से 15 हर्ट्ज, 0 से 3 हर्ट्ज और 20 हर्ट्ज। विशिनल की बात करें, इससे कमज़ोर होता है ये कपलिंग विशिनल में, और ये युग्मन कम होता है क्योंकि देखिए ये यहाँ से कार्बन कार्बन के बीच एक कार्बन और आ गया है, दूरी बढ़ गई है, तो ये 3J से इसको डिनोट करते हैं, और 15 से 18 हर्ट्ज इसकी मैक्सिमम हो सकती है। अब लॉन्ग रेंज में देखिए और भी दूरी बढ़ जाती है प्रोटॉन के बीच में। इन और इन प्रोटॉन की बात कर रहे हैं, दोनों के बीच में 2 कार्बन आ गए तो यहाँ पर देखिए 4J कह सकते हैं इसको, 5J भी कह सकते हैं, अगर ज़्यादा दूर है तो 5J, तो 4J 5J तक होते हैं। 6J और आगे की संभावनाएं बहुत कमज़ोर होती है, क्षीण होती है, और उसका उपयोग हालांकि कर सकते हैं हम, ये बहुत गहन हमारा टिपिकल कोई एग्जाम्पल फंसा हुआ है तो वहाँ पर हम आगे भी जा सकते हैं, लेकिन जनरली ये बहुत होता है। तो ये कपलिंग कांस्टेंट के विषय में आपने यहाँ पर जाना है। अब मैं बात कर रहा हूँ यहाँ पे इसकी इम्प्लीकेशंस की, और इसकी इम्प्लीकेशंस को हम अभी आज नहीं करेंगे, हम इसे नेक्स्ट क्लास में करने वाले हैं। थैंक यू।